आइए दोस्तों देखते हैं सैटरडे का टेस्ट का टॉप 50 करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन में जाता है, यूनेस्को द्वारा शिक्षा के लिए शुरू किए गए पहल का नाम क्या है। तो यूनेस्को ने शिक्षा पहल स्टार्ट किया है जिसका नाम है शिक्षा E9। शिक्षा E9। दूसरा क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की एक पनडुब्बी गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान चलाया गया। उस पनडुब्बी का नाम क्या था। तो KRI नांगला। इंडोनेशिया की एक पनडुब्बी गुम हो गई थी जिसके लिए ऑपरेशन चलाया गया था तमान। उस पनडुब्बी का नाम था KRI नांगला। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों का अवरोही मतलब घटते क्रम है। सबसे ज़्यादा है मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर। MAM मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। US ओपन 2021 में पुरुष विजेता रहे डेनियल महादेव। यह ओपन कहाँ आयोजित हुआ था। तो न्यूयॉर्क में हुआ था जो US में ही पड़ता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 फरवरी को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाते हैं। चीन ने अपना पहला रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराई। यह कहाँ पर है। तो झुरोंग को मंगल पर लैंड कराया है चीन ने अपना पहला रोवर झुरोंग का सफलतापूर्वक लैंड करवाया है मंगल पे। अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन जयपुर में हुआ। किस संस्था ने शुरू किया। तो नीति आयोग ने अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन जयपुर में हुआ जिसकी शुरुआत नीति आयोग ने की है। 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त PFC पब्लिक फाइनेंस कमीशन की स्थापना कब हुई थी। तो 1986 में हुई थी। जो 11वां महारत्न कंपनी है PFC। IIT बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया। किससे संबंधित है। तो प्रोजेक्ट उड़ान भाषा से संबंधित है। विश्व आवाज़ दिवस कब मनाते हैं। तो 16 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व आवाज़ दिवस 16 अप्रैल को। ठीक है। राज्यों को OBC सूची बनाने के लिए कौन संविधान संशोधन हुआ। तो 127वां। भारत के 2021 से 25 के लिए कार्यकारी सदस्य चुना गया है यूनेस्को के लिए। भारत यूनेस्को का 2021 से 25 के लिए कार्यकारी सदस्य चुना गया है। विश्व पर्यटन संगठन ने पोचमपल्ली को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया है। यह किस राज्य में है। तो तेलंगाना में है। निजी रॉकेट विक्रम-1 को कौन कंपनी लॉन्च करेगी। तो स्काईरूट एयरोस्पेस। निजी रॉकेट विक्रम-1 को कौन सी कंपनी लॉन्च करेगी। तो स्काईरूट एयरोस्पेस। दुनिया की पहली चालक रहित ट्रेन कहाँ चली। तो जर्मनी में। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म द चैलेंज किस देश द्वारा बनाई गई है। तो रूस के द्वारा है। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म है द चैलेंज और यह चैलेंज बनाया किसने है। तो पावरफुल रूस ने। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान 56 प्राप्त हुआ। 56 इंच का सीना नहीं, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में है 56। यह जारी किया है IMD ने। रूस ने किस ऐप के बदले रोसग्राम लॉन्च किया है। तो इंस्टाग्राम के बदले रूस ने रोसग्राम का लॉन्च किया है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा कौन। तो श्रीलंका। 15वां IPL 2022 की शुरुआत कहाँ हुई। तो वानखेड़े स्टेडियम से। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। तो सेल को। गोल्डन पीकॉक कौन जीता है। तो सेल जीता है। पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 सेल। जो बाइडेन ने किसे व्हाइट हाउस कार्यालय में प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो गौतम राघवन को, ना कि विनीता गुप्ता को। जो बाइडेन ने गौतम राघवन को व्हाइट हाउस कार्यालय में प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। BWF विश्व चैंपियन 2021 में किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है। तो सिल्वर जीता है। श्रीकांत सिल्वर जीता है BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में। भारत के पहले इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन एंड मेडिएशन सेंटर कहाँ खुला है। तो तेलंगाना में। भारत के पहले इंटरनेशनल
ऑर्बिटेशन एंड मेडिटेशन सेंटर कहाँ खुला है? तो तेलंगाना में। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 मिला है दामोदर मौजे को। वहीं 56वां मिला है नीलमणि फुकन को। यूएई ने कितने दिन सप्ताह में कार्य करने की योजना बनाई है? तो मात्र 4.5 दिन। 4 दिन और उसमें हाफ, मतलब कि इसमें आधा, 1.5 दिन का छुट्टी हो गया। बालकृष्ण दोषी को शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 मिला। यह पदक किस देश का है? तो ब्रिटेन का है रॉयल गोल्ड। टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट पूर्व से सम्मानित सिमोना बाइल्स किस खेल से संबंधित है? तो सिमोना बाइल्स जिम्नास्टिक से हैं। प्रदीप कुमार रावत किस देश के भारत के नए राजदूत बने हैं? तो प्रदीप कुमार रावत चीन के हैं। किस खिलाड़ी ने अपने 100वें आईपीएल मैच में शतक बनाया? तो केएल राहुल। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली महिला प्रीति चांडी कैसी है? तो अश्वेत है। तमिलनाडु के मिंदम पंजपई योजना जिसका उद्देश्य किसके उपयोग को बढ़ाना है? तो कपड़े के थैले। तमिलनाडु ने मिंदम पंजपई योजना से शुरुआत की है जिसका उद्देश्य है कपड़े के थैले को बढ़ाना। 48वें G7 शिखर सम्मेलन किस देश में होगी? जर्मनी में। 48वां G7 शिखर सम्मेलन होगा जर्मनी में 2022 में। भारत के अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता 2021 में टीम के कप्तान कौन थे? तो यश धूल थे। अंडर-19 के कप्तान यश धूल। पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया? तो आलिया भट्ट। किस राज्य ने नदी उत्सव का आयोजन किया? तो गुजरात। जगदीश कुमार किस संस्था के अध्यक्ष बने हैं? तो यूजीसी के। समाज सुधार अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो बिहार में। पहला डबल मोड वाहन का निर्माण किया गया जापान में। पहला डबल मोड वाहन का निर्माण कहाँ किया गया? जापान में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ होगा? तो राष्ट्रमंडल खेल विक्टोरिया में होगा, ना कि बर्मिंघम में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 होगा विक्टोरिया में। यूपी के किस सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो मैनपुरी। हेनले पासवर्ड इंडेक्स में भारत का स्थान है 86 नहीं है बल्कि 83 है, 3 घट गया है। शेफाली वर्मा किस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा की है। शेफाली वर्मा किस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। लद्दाख में कौन सा महोत्सव मनाया गया? तो लोसार। मेरी पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा से संबंधित है। सारथी ऐप लॉन्च किया था सेबी ने। मिसेज वर्ल्ड 2022 है साइलिन फोर्ड। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है सारा गिल। WHO ने वैक्सीन सिनोफार्म को मंजूरी दी है। यह किस देश का है? चीन का। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया गया किसके द्वारा? तो CSIR के द्वारा। सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया गया CSIR के द्वारा।